नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से ऑफिस टाइम बढ़ रही है और घंटों लोग ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, जिसका असर कहीं न कहीं कमर पर पड़ रहा है और कमर दर्द की समस्या से लोग लगातार जो है जूझते हुए जा रहे हैं। इसके एक कारण क्या हो सकते हैं और इसके हम बात करेंगे कि इसका सबसे मुख्य बातों पर ध्यान देने की उन लोगों को कैसे ज़रूरत है, किस तरीके से वो लोग ध्यान रख सकते हैं जो लोग घंटों में ऑफिस में बैठते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सौरभ चौधरी। डॉक्टर साहेब पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल जो लोग घंटों ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, कमर दर्द की समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में वो लोग समझे कैसे और उन्हें कितना ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो समस्या है आगे चल के बहुत विकराल रूप ले सकता है। जी, जी। तो कमर दर्द का जो प्रॉब्लम है, एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग अपने क्लिनिक में ओपीडी में देखते हैं। और ये सिर्फ ऑफिस गोअर्स का प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है। और जिनको भी लंबे समय बैठ के काम करना हो, ठीक है, बैंक एम्प्लॉय हो चाहे किसी ऑफिस में काम करते हों, या फिर आजकल स्टूडेंट्स है ना, यंग एज में भी जिनको लंबे समय तक बैठ के पढ़ना है, ट्यूशन है या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय तक वो एक पोजीशन में बैठ के पढ़ते हैं। कई बार थक जाने के बाद लेट के भी गलत तरीके से लेट के तकिया वगैरह लगा के स्पाइन को बेंड करके पढ़ाई कर रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं। तो ये सब से भी एक पोजीशन में जब स्पाइन गलत पोस्चर में लंबे समय तक रहेगा तो डेफिनेटली उसमें पेन आएगा। स्पाइन का जो पेन है, रीढ़ का जो दर्द है, वो मतलब हम लोग उसको मैकेनिकल लो बैक पेन समझ सकते हैं। और उसमें जिस तरह के फोर्सेस लगते हैं उस हिसाब से डिस्क में थोड़ा बहुत डैमेज होता है और उसको ही हम लोग स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं। तो कुछ हद तक तो वो कुछ एज के बाद अधिकतर लोगों में होने लगता है, बट डेफिनेटली जिसको लंबे समय बैठना है उनको ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब चीज़ें एक्सरसाइज के द्वारा पोस्चर को ध्यान रखते हुए ये सब बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। इसको कोई दवाई वगैरह की, रेगुलर दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा दर्द है तब कुछ दिनों के लिए दवा लेना है, अदरवाइज एक्सरसाइज के द्वारा ही इसको हैंडल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक इस बात ज़िक्र किया जो लोग पढ़ते भी हैं और कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हम बैठ के पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बैठा नहीं जाता है, उसमें भी कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। हाँ, तो आपने अच्छा एक बात बताया कि ये मैकेनिकल बैक पेन है, हम कैसे समझें, कोई और कारण तो नहीं है। क्योंकि पेशेंट को पेन हो रहा है और वो हमेशा सोचता है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, इतना कम उम्र में मुझे दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, या कोई और सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम कैसे समझते हैं कि इन पेशेंट को मैकेनिकल बैक पेन से कुछ ज़्यादा है या कुछ अलग है और हमें कुछ इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आमतौर पे जो मैकेनिकल बैक पेन है, बैठ के लंबे समय काम करने पर दर्द होता है, रेस्ट करने पर ठीक हो जाता है, उसमें हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। मैक्सिमम कभी ज़रूरत लगा अगर लंबे समय से पेन है तो हम लोग एक्सरे करते हैं। बट अगर पेशेंट को रेस्ट में भी पेन है या रेस्ट में इनफैक्ट ज़्यादा पेन होता है, लेटने के बाद उसको आराम नहीं मिलता है, या ऐसा समझिए कि दर्द उसको रात में ज़्यादा ही होता है, सोते सोते उसकी नींद खुल जाती है दर्द की वजह से, या सुबह उठता है उस समय उसको दर्द अधिक महसूस होता है, ठीक है, या फिर साथ में उसको कुछ बुखार है, भूख कम लग रही है, वजन घट रहा है, इस तरह ये सब चीज़ों को हम लोग रेड फ्लैग्स बोलते हैं। अगर इस तरह का कोई फीचर है तो हो सकता है कि उसको कोई रोमेटोलॉजिकल कंडीशन जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या उस तरह का स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर बोन में किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी तरह का कुछ गांठ वगैरह का भी इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर पेन बैक से लेके नीचे पैर तक, घुटने से नीचे तक, पंजों तक कोई झंझनाहट, सुनपन के साथ, या खांसने छींकने में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या एकदम झुका ही नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पैज़म है उसको, तो ये सब चीज़ों में हम लोग नर्व रूट कंप्रेशन भी सोचते हैं। उसके लिए फिर हम लोग एमआरआई करते हैं, जो आम भाषा में जिसको शैटिका बोलते हैं। तो अगर शैटिका जैसा चीज़ नहीं है या इन्फेक्शन जैसी कोई फीचर्स नहीं है उसको, तो फिर ज़्यादातर वो एक्सरसाइज के द्वारा आराम से हैंडल किया जा सकता है। सर, अगर किसी को साइटिका अगर हो जाता है तो उनका नॉर्मल लाइफ और जो वो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं वो क्या, उस पे क्या प्रभाव पड़ता है? शायटिका ऐसे कोई एक डिजीज़ का नाम नहीं है। शायटिका मतलब हुआ कि कमर में दर्द है और वो दर्द एक पैर या दोनों पैर की तरफ नीचे तक जा रहा है और घुटने से नीचे तक जा रहा है। इसका मतलब है कि उसमें नस के कहीं ना कहीं दबाव का फीचर है। अब यंग पेशेंट है जिसको रिसेंट में कुछ दिनों से, एक दो दिन से या एक आध हफ्ते से हो रहा है, कुछ झुकने और उठाने के बाद ये सब हो गया, तो उसमें ज़्यादातर में डिस्क प्रोलैप्स का है, जो सॉफ्ट डिस्क होता है। यंग पेशेंट में जो डिस्क होता है वो काफ़ी सॉफ्ट जेली के जैसा होता है।
तो वो जो डिस्क है अधिकतर पेशेंट में 90-95% पेशेंट्स में कुछ समय के साथ दवाइयों के साथ वो धीरे धीरे से पेन सबसाइड कर जाता है। और ये नहीं सोचना है कि मुझे sciatica हो गया है और मुझे ये रहेगा, वो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सॉफ्ट डिस्क है वो धीरे धीरे 3 से 6 महीना, किसी किसी केस में 9 महीना लग सकता है, धीरे धीरे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी उसको अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है और वो रास्ता फिर से खुल जाता है। तो वो परमानेंट कंप्रेशन नहीं है, परमानेंट सिम्टम्स नहीं होगा। किसी को एज के बाद जैसे sciatica के फीचर्स आते हैं, जैसे कोई 45, 50, 60 साल की उम्र में आ रहे हैं, उनको sciatica का फीचर दूसरे तरह से होता है। उनको बैठे बैठे कोई दर्द नहीं है, वो चलना शुरू करते हैं तो कुछ दूरी चलने के बाद उनको पैरों में भारीपन या झुंझुनी या दर्द इस तरह का कुछ प्रॉब्लम महसूस होगा और वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उनको बैठने के लिए मजबूर करेगा या रुकने के लिए मजबूर करेगा। इसको हम लोग क्लॉडिकेशन बोलते हैं। इसका जो कारण है वो सॉफ्ट डिस्क नहीं है, इसका कारण हो गया उसके जॉइंट जो होते हैं उसका कैप्सूल मोटा हो जाता है, लिगामेंटम फ्लेबम, कुछ और स्ट्रक्चर्स होती हैं स्पाइन में जो धीरे धीरे से सूज जाती हैं। और ऐसे मरीज़ को टेम्पोररी रिलीफ के लिए कुछ मेडिसिन हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज उन लोग को तकलीफ बढ़ती घटती रहती है, बट रहती है काफ़ी समय तक। उनके लिए भी एक्सरसाइजेज हैं, दूसरे तरह के एक्सरसाइजेज हैं, और उनको हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ पेन किलर या कुछ दवाई खाना पड़े, एक्सरसाइजेज रेगुलर करना पड़े, और हो सकता है कि वो काफ़ी समय तक उससे परेशान रहे। और जो एक्यूट डिस्क होता है या एक्यूट sciatica जो यंग पेशेंट में अचानक से होता है, वो ज़्यादातर केसेस में रिजॉल्व कर जाता है, उसमें कोई लंबी समस्या नहीं रहती। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर सौरभ चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को कमर दर्द की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है तो वो क्या कर सकते हैं और कैसे समझे कि वो आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।